आज यहाँ पर हमारे बच्चों सिंह का जो क्लास चल रहा है उसका 9वां दिन है। मैं बच्चों सिंह का अभिवादन करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। यहाँ पर जो पंचशील है, हमारे बौद्ध धर्म में पंचशील का सबसे ज़्यादा महत्व है। यदि हम में पंचशील नहीं है तो हम मानव नहीं। मानवता का पैमाना पंचशील है। जिसमें पंचशील नहीं है वो मानव नहीं है, मानव श्रेणी में नहीं आता। और इसीलिए भगवान बुद्ध पंचशील को ज़्यादा महत्व दिए हैं। ऐसे तो आप लोगों के लिए 10 शील है, लेकिन हम आम उपासकों के लिए 5 शील ही माना गया है। तो उस दिन मैं आप लोगों को पंचशील के बारे में थोड़ा सा बताया था। एक शील का कहानी भी बताया था। अधीन दाना प्राणांत पाता वेरमणि शिक्षा परम समाज। मैं किसी भी जीव का अकारण हत्या नहीं करूँगा। दूसरा है अधीन दाना वेरमणि शिक्षा परम समाज। मैं दूसरे के धन दौलत पे गलत निगाह नहीं रखूँगा, बिना पूछे नहीं छूँगा, चोरी नहीं करूँगा। अरे इसमें चोरी है। तीसरा है मूसा वादा वेरमणि शिक्षा परम समाज। मैं मिथ्या वचन नहीं बोलूँगा, जालसाजी नहीं करूँगा, फरेबी नहीं करूँगा, चुगली नहीं करूँगा। और 5वां है सूरा मेरा मध्य पमद खाना वेरमणि शिक्षा परम समाज। जुआ, शराब, अफीम, चरस, गांजा इत्यादि नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूँगा। तो ये 5 शील है। तो 5वां शील में मैं आज आप लोगों को 5वां शील सूरा मेरा मध्य पमड ठाणा वेरमणि शिक्षा परम समाज। जुआ, शराब, जुआ, शराब विशेषकर हमारे क्षेत्र में ज़्यादा करके जुआ, शराब, अफीम, चरस, गांजा। तो हमारे इस क्षेत्र में ज़्यादा करके जुआ, शराब और गांजा ज़्यादा चलता है और जिससे हम लोग ज़्यादा बर्बाद होते हैं। तो जो इसका भी नशा है। अच्छा, हाँ, ऐसे तो बहुत से नशा हैं। जैसे आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो जुआ, शराब, अफीम, चरस, गांजा का सेवन करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा नशा आजकल जानते हैं क्या हुआ है? मोबाइल। क्या हो गया है? मोबाइल। छोटे छोटे बच्चे जब देखो तब दिन भर क्या देखते हैं? मोबाइल। अपने माँ बाप को लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मुझे मोबाइल दे। हमारे घर में हमारी छोटी बच्ची है पूर्वी, दिन भर मोबाइल देखती रहती है। हमारे भंदे जी हैं, खड़े हुए भंदे जी, थोड़ा सा खड़े हुए। हाँ, ये जब देखो तब मोबाइल 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 दिन भर। और इसको मोबाइल समय पे नहीं मिलता तो जिसको पाता उसी को पटक देता, फेंक देता। हमारे सब कुर्सियों को तोड़ चुका, इनको समय पे दूध नहीं मिलता। तो एक बुरी नशा है, नशा। ये वास्तविक में नशा से संबंधित हमारा, मैं छोटा सा आप लोगों को एक कहानी बता रहा हूँ।
आप लोग शराब भट्टी देखे हैं? शराब भट्टी जहाँ पे शराब मिलता है, कौन को देखे शराब भट्टी? कहाँ देखे हैं आप लोग शराब भट्टी? रास्ते पे भट्टी जहाँ पे शराब बिकता है, जहाँ पे शराब बिकता है उसे भट्टी का शराब भट्टी कौन देखा है बताइए? आपके गांव में है शराब भट्टी? और वहाँ पे जाते हैं लेने के लिए, तो आप कहाँ देखे? पाम लाइन में लगे रहते हैं, देखे हो? तो शराब भट्टी है ये इस प्रकार से खिड़की है, ये अंदर में इस घर के अंदर भी दारू का स्टॉक भरा हुआ है। यहाँ पे खिड़की लगा है और इस खिड़की में क्या है? जाली है। क्या है? जाली लगा रहता है और जाली में उसमें छोटा सा छेद रहता है। इस प्रकार से जाली है, लोहे का जाली रहता है। और ये है दारू लेने का देने का दरवाजा। इस पार में बेचने वाला रहेगा, उस पार में लेने वाला रहता है। और जाते हैं शराबी लोग और पैसा देते हैं ऐसे हाथ को घुसा करके और वहां से शराब को लेते हैं। तो एक शराबी था, एक शराबी गया और जा करके पैसा दिया, अपने हाथ को घुसाया खिड़की से उसको, तो अंदर से उसको दारू का बोतल दिए। तो वो दारू की बोतल को पकड़ के ऐसे अपने हाथ को खींचा, तो छोटा सा रहता है दरवाजा, ज्यादा बड़ा नहीं रहता। तो एक तो ऐसे पहले से शराबी था, फिर तक एकदम डाउन था, और जैसे वो खींचा तो जो लोहे का राड था उससे उसका ये चमड़ा है वो छील गया। क्या हो गया? छील गया। हाथ को घुसाते हैं ऐसे और घुसाने के बाद में निकालते हैं, तो जब बाटल को पकड़ा तो बाटल पकड़ने से आकार है वो बढ़ गया, और जैसे वो खींचा तो उसका हाथ है वो छील गया। किसका हाथ छील गया? शराबी। शराबी हाथ छील गया। तो शराबी गुस्से में भड़क गया। अब भड़क करके उसने उस भट्टी वाले को बोला, ऐ भट्टी वाले, तो मुझसे पैसा भी लिया है, मुझे दारू दिया है और मेरे हाथ को छील गया, मैं तुमको देख लूं। तो कहा मुझे क्या देखोगे? इसने कहा कि तुम मुझे क्या देखोगे? तो नहीं, मैं तुमको देख लूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। वो भड़कने लगा। एक तो दारू पिया था पहले से, उसके बाद में उसका हाथ छील गया तो उसका गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ गया। तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। तो कहे तू मुझे बर्बाद नहीं करेगा, बर्बाद तो मैं तुमको कर चुका हूं। तुम्हारे सरीखे यहाँ पे हजारों लाखों आदमी आ गए। कितने आदमी आ गए? लाखों, हजारों लाखों आदमी आ गए। अब आ करके उसने कहा कि तू अपने खिड़की है, ये है, इसके आकार को तो बढ़ा दे, इसके आकार को तू बढ़ा दे। ये जो खिड़की है इसके आकार को तू बढ़ा दे। तो उसने कहा कि क्यों बढ़ाऊं? अरे ये जो आकार देख रहे हो, इससे आज से मैं 30 साल पहले यहाँ आया था और 30 साल हो गए मैं दारू बेच रहा हूँ। 30 साल हो गए क्या कर रहा हूँ? दारू बेच रहा हूँ। और तुम्हारे सरीखे हजारों लाखों आदमी आ गए हैं। अब आ करके सब के सब इस छोटे से खिड़की से, जिसको तुम बढ़ाने के लिए बोल रहे हो, इसी छोटे खिड़की से हजारों एकड़ जमीन बिक गया। क्या बिक गया? हजारों एकड़ जमीन बिक गया। हजारों उसके गाय भैंस थे वो बिक गए। हजारों गाय भैंस बिक गए। हजारों उसके दुकान थे वो बिक गए।
बड़े बड़े राजा महाराजाओं का बिल्डिंग इसमें घुस गया। अब तुम कहते हो इस खिड़की को बढ़ाने के लिए, इसी खिड़की में आज तुम्हारा जो जमीन जायदाद है सब इसमें घुस जाएगा। तुम पार नहीं पाओगे। क्या नहीं पाओगे? पार नहीं पाओगे। तुम्हारे बच्चे हो भीख मांगेंगे, कटोरा पकड़ेंगे, दर दर के ठोकर खाएंगे इसी छोटे से खिड़की से। तो इतना वो सुना शराबी तो उसका होश आ गया। क्या हो गया? आ गया। उसने कहा क्या बोले तू, एक बार और तो बोल। तो क्या तुम्हारा जितना जमीन जायदाद सब इसी छोटे से खिड़की से घुस के आ जाएंगे इधर अंदर। तुम्हारे जमीन जायदाद है, तुम्हारे धन दौलत है, तुम्हारे गाय भैंस हैं, ये सब आ जाएंगे। और तुम्हारा बच्चा क्या हो जाएगा? कटोरा पकड़ लेगा, भीख मांगेगा। शराबी का शराब का नशा क्या हो गया? उतर गया। जब ऐसी बात है तो आज से मैं दारू नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, ऐसा उसने कहा कि कल मेरे बच्चे भीख मांगेंगे दारू पी करके। और उसने उसी समय उस दारू के बाटला को पटक दिया और प्रतिज्ञा किया कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। ये तो ये हमारा जो सूरा मेरे मन कोमत ठाणा वेर मेरी सिखातनम समाधि, ये जो हमारा आचरण है, यदि हम अपने आचरण को सही लगा दें, यदि हम गलत काम करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, होंगे ना भाई। तो इसी कारण से जो 5 सिद्ध है वास्तविक में हमारा आचरण है। हम इसको अपने आचरण में ढाल लें, अपने शरीर में ढाल लें कि आज से मैं ऐसा कर्म नहीं करूँगा तो नहीं होगा, और नहीं ढालेंगे तो हम पूरा बर्बाद हो जाएंगे। ये इसी प्रकार की, इसीलिए ये जो सीलों का भगवान बुद्ध ने सोचा कि मैं अपने इस जनता को, इस समाज को जो बुराइयों के नशे में पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए, उसको कैसे बाहर निकालें। ऐसे इस सब सीलों के बारे में एक न एक कहानी है, मैंने हमको समझाने के लिए। समझ रहे हैं ना? तो हम प्रतिज्ञा करें कि हम जीवन में कभी भी शराब नहीं पिएंगे और न किसी को पीने देंगे। भाई जबरदस्ती नहीं कर सकते, उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उनको बताना आप लोग कि भाई दारू पीने से हमारा सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तो ये जो हमारा सील है इसके बारे में। अच्छा, दूसरा ये जो देख रहे हैं इसमें लिखा है सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं धान शासनम। इसमें सब पापस अकर्ण, पापस पहला शब्द है पापस, कुशल, दूसरा शब्द है कुशल, विसर्च शरीरोद सचित्त परियोदपनं, एतत् बुद्धान शासनम। ये धम्मपद से लिया गया है। सब पापस्य कर्णम, सभी प्रकार की अकुशल कर्मों को छोड़ करके, पाप कर्मों को छोड़ करके, कुशल से उपसंपदा, अच्छे कामों को करना है। सचित परियोदपनम, अपने मन को, दिमाग को एकाग्र रखना। एतम बुद्धान शासनम, यही बुद्धों का शासन है। ये 4 शब्द है, पापस, कुशल से मन और बुद्धान। ये पाप क्या है? पाप कर्म क्या है? सब पाप से कर्म, सभी प्रकार के अकुशल कर्मों को छोड़कर। तो अकुशल कर्म क्या है?
बता सकते हैं भाई? किसी को पता है अकुशल कर्म क्या है? किसी को गाली देना, किसी के बैर रखना, किसी का चोरी करना, किसी को जालसाजी में फंसा देना, झूठ बोलना, किसी का मार देना, है ना? ये जो एक 5 सील है, इसका उल्टा चलेंगे, इसका उल्टा चलेंगे ही अकुशल कर्म। जो 5 सील है ना, मैं किसी भी जीव को हत्या नहीं करूंगा, तो करूंगा, अकुशल कर्म है। मैं चोरी नहीं करूंगा, करूंगा, तो करूंगा क्या है? अकुशल कर्म है। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, व्यभिचार करूंगा, ये अकुशल कर्म है। करूंगा वो अकुशल है, और नहीं करूंगा वो कुशल है ना? तो ये सब पापा से कटम, सभी प्रकार के अकुशल कर्मों को छोड़कर कुशल से संपदा, हम कुशल कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, जिससे हमारा समाज का उत्थान हो, हमारा उत्थान हो। तो कुशल कर्म यही है। मैं किसी भी जीव को हत्या नहीं करूंगा, मैं दूसरे धर्म वालों को गलत दिखा नहीं रखूँ या चोरी नहीं करूंगा। तीसरा है कामेश मिथ्याचार, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और युवा शराब का सेवन नहीं करूंगा। ये सब हमारा कुशल कर्म है, यही है। माने जो पंचशील है एक कुशल कर्म है, और इसका उल्टा करेंगे वो अकुशल कर्म। सचित प्रयोजपनम, अपने मन को एकाग्र रखना, दिमाग को एकाग्र रखना हमेशा। हम लोग क्या करते हैं? विपश्यना करते हैं। यहाँ पे हम लोग आए हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, ये क्या है? हमारा मन, हमारा यहाँ पे एकाग्र है ना भाई? कभी किया है आप लोग विपश्यना? अपने जीवन में विपश्यना करके देखना। वहाँ पे विपश्यना जब करने जाएंगे तो दिन भर आप इस प्रकार से एक पोजीशन आपको बंद, हाँ, और आपको इसी पोजीशन में दिन भर बैठना है, और बैठ करके अपने मन को एकाग्र करना है। कभी कभी मन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट किसी का आ गया तो बहुत आ गया, मन एकाग्र होगा। और जब मन एकाग्र होता है तब आप अपने शरीर को देख पाएंगे कि आपका कौन सा अंग क्या बोल रहा है, एकाग्र होने पर। और मन जब तक एकाग्र नहीं होता तब तक कुछ नहीं कर पा रहे। जैसे अभी आप लोग हैं, कहीं खुद जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, आपका दिमाग घूम रहा है, उधर गए, है ना? मैंने क्या है, ये आपका मन एकाग्र नहीं है। जब एकाग्र होगा तभी आप देख पाएंगे कि आपका कौन सा शरीर क्या क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमारा शरीर कुछ न कुछ बोल रहा है, हर यंग। तो उसी को, मन को क्या करना है? हमको एकाग्र रखना है। क्या रखना है? एकाग्र। यही बुद्धों का मत है। ये बुद्ध, हाँ, ये बुद्ध क्या है? बहुवचन। ये क्या है? बहुवचन है। बुद्ध का बुद्धों बुद्ध, बुद्धों, एक वचन और बहुवचन जानते हैं? एक से ज्यादा हुआ तो बहुवचन है, एक है तो एक वचन। मैं, हम, जैसे मैं एक वचन है और हम बहुवचन, एक से ज्यादा हो गए, है ना? तो यही बुद्धों का। तो बुद्ध बहुत से है क्या? क्यों भाई? बुद्ध बहुत है। जो बहुत है कहने वाले हाथ को उठाएं थोड़ा। बुद्ध अकेला है कि बुद्ध बहुत से हैं? हाँ? 28 बुद्ध हैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया। एक बुद्ध ही नहीं, हमारे 28 बुद्ध हो चुके हैं, जिसको हम लोग 28 वंदना बोलते हैं। 28 बुद्ध हो चुके हैं, इसीलिए बुद्धों शब्द आया। हाँ, लेकिन इसमें दोनों में अंतर है। इसमें
कितने बुद्ध हैं? दो बुद्ध। एक है सम्यक संबुद्ध और दूसरा है प्रत्येक बुद्ध। दो बुद्ध हैं, एक सम्यक संबुद्ध है और एक दूसरा है प्रत्येक बुद्ध। तो सम्यक संबुद्ध खाली एक है। सम्यक संबुद्ध कितने हो गए हैं? एक हुए। और वो कौन है? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, यही सम्यक संबुद्ध हुए हैं। और बाकी जो 27 हुए हैं वो क्या है? सब प्रत्येक बुद्ध। क्या है? प्रत्येक बुद्ध। अब सम्यक संबुद्ध किसे कहते हैं? अब प्रत्येक बुद्ध किसे कहते हैं? तो सम्यक संबुद्ध किसे कहते हैं जानते हैं? सम्यक संबुद्ध उसे कहते हैं जो अपना मुक्ति का साधन प्राप्त कर लेता है, रास्ता प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है और दूसरों को भी बताता है उसी रास्ता पर, ताकि मेरे सरीखे तू भी आगे बढ़े। वो सम्यक संबुद्ध। और एक अपना खुद तो मुक्ति का रास्ता ज्ञान प्राप्त कर लिया और हम सबको मुक्ति का रास्ता बताए, ये सम्यक संबुद्ध है। और जो 27 प्रत्येक बुद्ध हुए, जो 27 प्रत्येक बुद्ध हुए वो अपना मुक्ति का रास्ता तो प्राप्त कर लिए, लेकिन हमको मुक्ति का रास्ता नहीं बताया और खत्म हो गया। वो अपना ज्ञान को लेकर खुद चल दिए लेकिन किसी को नहीं बताया। इसी कारण से क्या बन गए? प्रत्येक बुद्ध। क्या बन गए? प्रत्येक बुद्ध। हाँ, आज से जान लिया। कहेंगे बुद्ध कितने हैं तो क्या कहोगे? 28 है। कितने बुद्ध हो गए? 28 बुद्ध हो गए। 28 बुद्ध में एक जने सम्यक संबुद्ध और बाकी प्रत्येक बुद्ध। समझ गए ना? बुद्ध हमारे पास बहुत से हैं। अब कोई कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा बुद्ध का जन्म कितने दिन हो गया? 2500 वर्ष। तो बौद्ध धर्म कब से आया है? तो 2500 वर्ष से। इतने तो जानते हो ना। ऐसे हमको वे लोग क्या करते हैं? छेड़ने की कोशिश करते हैं। तो एक बुद्ध का उम्र कितना होता है जानते हैं? कितना होता है? नहीं, और ज्यादा होता है। 1000, लगभग 5000 वर्ष होता है। एक बुद्ध का उम्र कितना होता है? 5000 वर्ष तक होता है। अभी 2500 वर्ष तक हमारा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो चुका है। अभी 2500 वर्ष तक और उसका नाम रहेगा। कितना रहेगा? 2500। तो एक बुद्ध का उम्र मोटा मोटा आप मान लो 5000। कितना हो गया? 5000। तो 5000 गुणित 27 कर दो। अब देखिए 200 नम शून्य, 200 नम शून्य, 200 नम शून्य, 2 5 6 10, 200 नम शून्य, 200 नम शून्य, 200 नम शून्य और 2 5 6 10। इकाई दहे सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1,10,000 वर्ष 27 बुद्ध का हो चुका है उतने दिन पहले। और इसमें 2500 वर्ष अभी और इसका ले लीजिए। हम 27 का ही पूरा किए जो प्रत्येक बुद्ध का है ना? 700 नम शून्य, 700 नम शून्य, 700 नम शून्य और 7 5 6 35। हाँ, अब आ गया 200 नम शून्य, 200 नम शून्य, 200 नम शून्य, 200 नम शून्य, 2 5 6 10। हाँ,
1,35,000, 1,35,000। और ये 27 बुद्ध का हो गया। और इसमें 2,500 2,500 इसमें और जोड़ दीजिए। सम्यक संबुद्ध का ये आज हमारे बुद्ध का जन्म हुआ। इतने दिन तक हमारे देश में बौद्ध धर्म चालू है। इतना दिन हो गया हमारे देश में बौद्ध धर्म चालू है। ये लोग कहते हैं कि अरे आपको बुद्ध का क्या उम्र है, 2,500 तो हुआ है, 2,500 नहीं हुआ है। आप जब भी कोई तर्क करेंगे तो भाई यही कहना कि एक बुद्ध का उम्र 5,000 वर्ष है। एक बुद्ध का उम्र कितना है? 5,000 वर्ष। तो बताओ, हमारे तो 28 बुद्ध हो चुके हैं। अब उनको बोलना कि तू बता, हम तो अपना तारीख बता रहे हैं, तू अपनी तारीख बता कि किस दिन से तुम्हारा धर्म का उदय हुआ, किस दिन से तुम्हारा धर्म का उदय हुआ। तो ये लोग नहीं जानते और हमको छुट्टियां बनाने क्या कर रहे, इसी को 4 वर्ग में बांट दिए हैं। इसमें द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, इस प्रकार से द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग निश्चित नहीं बताएंगे। अब उसको पूछेंगे अब सब ने बताओ कि कब से कब द्वापर था, कब त्रेता था, कब सतयुग था, कब कलयुग था, तो नहीं बताएंगे। खाली हमारे दिमाग को क्या कर रहे लोग, घुमा दिए और हमको छुट्टियां बना के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इस प्रकार से ये सब पापस्य कर्ण कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोत्पन्न बुद्धान शासन, ये हमारा धम्मपद से दिया गया है। हाँ? 5 बजे तक 5 बजे तक अच्छा? नहीं, अभी 4 का टाइम है। तो आज का हमारा क्लास खत्म हो रहा है। चाय पीने के लिए चलो बता मोबाइल अपना अभी आप लोग आएंगे हमारे देवता भगवान हम लोग कोशिश करेंगे और इस जीवन देखिए छोटा सा और उदाहरण देता हूँ। ये जो चीवर है हमारे चीवर का बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। जो बौद्ध है, बौद्धों के लिए ना, अन्य लोगों के लिए तो एक साधारण कपड़ा है, कपड़े का टुकड़ा है। ये जो चीवर है, जब भगवान बुद्ध अपना गृह त्याग करके निकले तो अपने घर से निकले और जब एक अनामिका नदी के पास में गए और झंडा को
अपने जितने भी घेवर गहना कपड़ा और लता था सबको दे दिए। तो क्या पहन कर निकले? तो वहां पर एक मरघट में उसको स्मशान घाट में कपड़ा मिला। उस कपड़े को अपने शरीर में ढके और ढक कर को निकल गए। बाद में धीरे धीरे भगवान बुद्ध कहे कि भाई हमारा कपड़ा कैसा होना चाहिए? तो जो हम क्या हैं? श्रमिक हैं। क्या है? श्रमिक हैं, काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, श्रम करने वाले हैं। तो वहीं से हमारा श्रमण संस्कृति चालू होता है। तो जो खेत है, अब खेत हमारा कैसा है? इसे किसी का खेत इस प्रकार से है ना? तो किसी का खेत इस प्रकार से है, तो किसी का खेत छोटा भी है। अनेक प्रकार के हैं, एक ही टाइप का तो नहीं खेत हमारा। तो इस प्रकार से ये देख रहे हैं। इसी प्रकार से खंड खंड आप अपने चीवर को देखिए। ये हमारा खेत है, खेत के आकार का हमारा एक चीवर है, और ये चीवर हमारा इतना पवित्र है, पूछिए। इस चीवर को एक जगह आप ऐसे रखिए, बहुत भिक्षु इसी प्रकार से घर के ऊपर में थे। सुबह नहाए और नहाने के बाद अपने चीवर को धो करके सुखा दिया। इसमें दीवार है, अहाता में नीचे में एक गधा चर रहा था, चारा घास। गधा, गधा जानते हो? देखे हो? कौन कौन गधा देखे हैं? कहाँ देखे हो आप? गधा कहाँ देखे हो? आपके गांव में कहाँ से आए थे? राजस्थान महाराज। ठीक, आप कहाँ देखे हो? घोड़ा नहीं, गधा नहीं देखे? घोड़ा देखे? गधा मत। कहाँ देखो आप? अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ देखे हो आप? ये गधा नहीं, अभी चीवर झाड़ के वसा मत हो। तो धंधे जी है वो चीवर सुखा रहे हैं, और चीवर है उनका हवा में उड़ के नीचे गिर गया। और गिरने के बाद में कहाँ गिरा? वो गधे के ऊपर में ढक गया। गधे के ऊपर वो क्या हुआ? ढक गया। और गधा ढक गया चीवर से। अब उधर से अशोक महान, जो राजा अशोक था, वो आ रहा था और देखा गधे को, तो अपना देख करके प्रणाम करने लगा। हम लोग 3 बार प्रणाम करते हैं, बुद्धम नमामि, धम्मम नमामि, संघम नमामि। इस प्रकार से वो उसको देख करके प्रणाम करने लगा। तो दूसरे लोग बोले, अरे राजा क्या पागल हो गया आज, जो कि गधे का प्रणाम कर रहा है? तो पूछे राजा को, क्यों राजा महाराज आप कैसे कर रहे हैं? तो कहे आप गधे का प्रणाम कर रहे हैं। मैं गधे का प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसका प्रणाम कर रहा हूँ? चीवर का। किसका? चीवर। तो ये चीवर हमारे लिए बहुत महत्व का है। हमारा भगवान बुद्ध का ये रूप है। इस चीवर का कीमत आप कम मत समझिए। जीवन में बहुत पवित्र है, बहुत। कम से कम दुनिया के लिए न रहे, लेकिन मेरे लिए तो बहुत पवित्र है। तो आप लोग चीवर धारण किए हैं, और हम यहाँ पे 10 शील का पालन करने के लिए आए हैं। 10 शील का पालन करेंगे, जानते हैं। तो हमसे कोई भी छोटी सी भी गलती हो जाती है, तो आप अपनी गलती को स्वीकार कर लीजिए। इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है, इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। यदि आप अपने मन में हार गए तो हार गए, और अपने मन में प्रतिज्ञा कर लिए जीत गए तो जीत गए।
आप दिन भर ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? आप सीधा क्यों नहीं बैठते? आपको क्या समस्या है बताओ? खड़े हो, आप खड़े हो। हाँ, आपको समस्या क्या है? क्या तकलीफ है बताओ? कुछ खराब लगता है जो भी है आप बताओ। अच्छा लग रहा है तो क्यों ये लोग जैसे सीधा साधा बैठते हैं वैसे क्यों नहीं बैठते? क्यों कुछ कभी यहाँ खुल जाते हैं, कहीं कान खुल जाते हैं, कुछ करते कहीं हाथ खुल जाते हैं, क्यों? समस्या क्या है? यदि आपको तकलीफ होता होगा तो बताओ, उसका भी समाधान करेंगे। दिल खोल के बता ना भैया, अरे हम तो है ना, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। दिल देखो भाई, जिसको किसी को भी कुछ भी समस्या है, तकलीफ है, अच्छा नहीं लगता तो स्पष्ट बोलो, क्योंकि हम 10 सिल का पालन कर रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा और आप झूठ बोल रहे हैं। कहाँ हुआ हमारा सिल का पालन? है कि नहीं? तो जो भी समस्या है, जो भी है, आप स्पष्ट बोलो। यदि किसी प्रकार तकलीफ देखिए, मैं भी गया था, जैसे आप लोग हो ना, ऐसे ही मैं भी गया था। कहाँ? मैं दतिया में किया 10 दिन, इसी प्रकार से जीवन धारण किया था 10 दिन। अब वहाँ पे मैं गया, अब वहाँ पे मुझे बहुत पहले से बुराई है। क्या बुराई है? गुड़ाखू कर दिया, जानते हो ना? गुड़ाखू रिश्ते देखे हो ना? अब मैं केवल धारण कर लिया। मैं कहते अरे मैं भगवान बुद्ध का आज मैं श्रावक संग बन गया और आज से मैं गुड़ाखू नहीं करूँगा, ये मैं प्रतिज्ञा किया हूँ। क्या किया? मैं गुड़ाखू नहीं करूँगा और मैं 3 दिन तक गुड़ाखू नहीं दी। जो गुड़ाखू की तबीयत है उसको रख दिया, अपना फैला नहीं दी। लेकिन 3 दिन के बाद में क्या हो जानते हैं? मेरा पेट है वो सूजन होने लगा, दर्द होने लगा, मेरा हवा वो पास नहीं होने लगा। अब समस्या मेरा ज़्यादा बढ़ गया। तो वहाँ पे भंते जी थे, मैं भंते जी का भाई अभी यहाँ मैं 10 सिर का पालन कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैं भंते जी के पास में गया, भंते जी क्या है? मेरा पेट दर्द कर रहा है, देखिए सूजन हो गया। क्या बात है, कैसा है? मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बुराई है। क्या बुराई? तो गुड़ाखू खींचने का। एक गुड़ाखू क्या होता है? तो बगैया है, उसको गुड़ाखू टिपिया लेके बता दिया। इसमें क्या है? तो मतलब गुड़ है थोड़ा सा, इसमें तम्बाकू भी है, सेंट भी है, थोड़ा सा चूना भी है, मिक्स है। और इसको खींचने से मेरा हवा पास हो जाता है। अरे खींचो आप, जीवन से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। यदि आपका जीवन रहेगा तभी आप आगे बढ़ोगे, और जीवन ही खत्म हो जाएगा क्या करोगे? है ना भाई? तो झूठ मत बोलो। भगवान बुद्ध जब सुजाता की कहानी सुने हो ना, जब सुजाता ये लोग प्रतिज्ञा किए थे कि हम किस अन्न जल का ग्रहण नहीं करेंगे, इनके साथ में 5 जन और 5 वर्गीय भिक्षु थे, ये सब कहे। और जब ये नदी फाल्गुन नदी के किनारे में गए, सुजाता एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उस समय एक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध एकदम हड्डी का ढांचा, उसका मांस का पता नहीं, चमड़े का पता नहीं, खाली हड्डी हड्डी दिख रहा है। उस समय वो बैठे थे। अब सुजाता नाम की ये अहिर कन्या है, ग्वालिन कन्या है। आप कभी गया जाओगे तो हम आपको दिखा देंगे। गया के नदी के उस पार में हम लोग हमेशा जाते हैं। तो उस बरगद के पेड़ के पास में गए, वो बैठ गए चुपचाप। तो वो सुजाता है, वो पहले एक राजा की लड़की है, वो बरगद पेड़ से मनौती मांगी थी कि हे बरगद पेड़, यदि मेरा बच्चा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे आके आपका पूजा करूँगी। और उसी समय जिस दिन सिद्धार्थ गौतम उस पेड़ के नीचे में बैठे थे, उसी दिन उसका मनौती का दिन था। तो उसको साफ करने के लिए राजकुमार की नौकरानी आई, आकर के देखी तो वहाँ पे
एक बैठा है आदमी, तो दौड़ते दौड़ते गई आजाद होती, सुजाता को बोली कि सुजाता वहाँ पे एक आदमी बैठा है और वो पूरा ढांचा है। तो सुजाता वहाँ से खीर लेकर के आई। जब खीर लेकर के आई तो सिद्धार्थ वहीं पे सोचा कि यदि मैं अन्न जल को अब नहीं ग्रहण करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, और मर जाऊंगा तो जिस खोज के लिए मैं निकला वो खोज को पूरा कौन करेगा, उस खोज को पूरा कौन करेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मध्यम मार्ग में डालना चाहिए। यही से मध्यम मार्ग चालू होता है कि हम ज्यादा नहीं खाएंगे न कम खाएंगे। हमारे बौद्ध धर्म में कुपोषण व्रत होता है। कुपोषण व्रत का मतलब होता है आप एक जून खाओ और एक जून मत खाओ, यही मध्यम मार्ग है। यदि दोनों जून खाते तो हमारा पेट भारी भारी हो जाता है, नहीं खाते तो भूखे मर जाते हैं, है कि नहीं। यदि दिन भर भूखा रहेगा तो भूखे मरेंगे, और दिन भर खाएंगे तो तकलीफ में मरेंगे। इसलिए हमारा एक जून को खाओ, 12 बजे पहले आप खाना खा लो और बाकी रात में खाओ, फिर दूसरे दिन खा लो, यही हमारा पोषण है। तो सिद्धार्थ गौतम वहीं भी फिर वो खाए और खा खा के फिर वहाँ से उसके शरीर में कुछ ताकत आया, तब फिर क्या हुए, वो बुद्ध हुए। क्या हुए, बुद्ध हुए, बुद्ध हुए। अब आप लोगों को एक छोटा सा और उदाहरण बता देता हूँ, आप लोग अपने जीवन में इसको याद रखिएगा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? बुद्ध का जन्म बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? अच्छा सुनो, दो प्रकार होता है। लुम्बिनी वन करने वाले कौन कौन, हाथ उठाओ। 1 2 3 4 जन लुम्बिनी वन। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कौन कौन है बोध गया वाले? आप बताओ। लुम्बिनी वन। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? हाथ नीचे करो, हाथ नीचे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी हुआ था। अच्छा आप एक को पूछो, रामायण का लेखक कौन? रामायण का लेखक वाल्मीकि है। तुलसी रामचंद्र का लेखक तुलसीदास। हाँ यही कंफ्यूज है। इसी पर हाँ, अब हम लोग कहते हैं और हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, जब बुद्ध हुए तो 7 कदम चले। जब बुद्ध हुए तो 7 कदम चले। कितने जन इसको सही मानते बताइए? जब बुद्ध हुए तो 7 कदम चले। आप जब
डिस्टर्ब होता है तो 7 कदम चलता है, तो कैसे हाथ उठा रहे? जब बुद्ध हुए तो 7 कदम चले। बुद्ध चले, जब बुद्ध हुए तो 7 कदम पहले चले। कौन कौन इसको मानते हैं? बुद्ध हुए तो 7 कदम चले, बिल्कुल सही है, सही है। सिद्धार्थ नहीं चले, छोटा सा हुआ था, थोड़ा सा कंफ्यूज है, हाँ, शंका आया समझ लो। हाँ, आइए चेतन जी, आइए। आप कुछ हेलो क्या बोलने वाले? तो छिपाओ मत जीवन, देखो छिपाओगे तो वो क्या हो जाता है, एक रहस्य हो जाता है। उसको रहस्य बनने मत दो। आप जो भी गलती करते हो उस गलती को तुरंत बता दो, भैया मुझसे गलती हुई, मैं माफी मांगता हूँ, बात खत्म। और एक झूठ बोलोगे, एक सच को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ता है, एक सच को छिपाने के लिए। इसलिए अच्छे उस सच को छिपाओ, क्यों उसके पीछे हजारों झूठ बोलोगे? झूठ ऊपर झूठ ऊपर झूठ ऊपर झूठ बोलते 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 आदमी मर जाता है। इसलिए अच्छा है कि आप वहीं पे अपनी गलती को स्वीकार कर दो, मुझसे गलती हो गई, बात खत्म।